क्वेश्चन नंबर 1, बिंदु -3, 7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए। 2 सेट अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये सेट 3 है, यानी कि डिस्टेंस यानी कि दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र मान लेते हैं, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -3, 7, पहला वाला होता है x1, दूसरा वाला होता है y1। दूसरा का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 - 3, ये होता है x2 और ये होता है y2। बस पुट कर देना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारा 2 - x1 है हमारा 3, यानी कि प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -3 - y1 क्या है 7। ठीक है, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 7 और 3 10, -10 का स्क्वायर 100। ठीक है, यानी ये आएगा। अब इसका निकलेगा 125 का अंडर रूट, इसका अगर निकालते हैं तो आता है 5√5, क्योंकि 125 का निकालते हैं तो 5 से जाएगा 25 बार में और 5 से जाएगा 5 बार में, यानी इसका पेयर ये बाहर आ जाएगा, जो बच जाएगा वो अंदर, यानी इतना यूनिट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि sin a = 3/5 हो तो cot a और sec a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ये a लेते हैं, a b एंड c, जिसमें sin a 3/5 और 3/5 जो होता है ये क्या है हमारा, अगर हम sin a की बात करें तो 3/5 है, जो क्या होता है p/h, यानी कि p का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 5 है, ये निकल जाएगा b। कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि h² बराबर होता है p² प्लस b²। h² क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर, p क्या था हमारे पास 3² प्लस b², 25 हो जाएगा, 3 3 जा 9, b², ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा 16 बराबर b²। अब स्क्वायर हटेगा तो √16, यानी b = 4। अब आगे क्या पूछा है वो निकाल देंगे। cot a क्या होता है b/p, तो b क्या निकाला है, निकला है 4 और p हमारा 3, और क्या निकला sec a क्या होता है, cos का उल्टा आता है cos b/h, तो यहाँ पे h/b, यानी क्या निकलेगा h हमारे पास 5 है और b हमारे पास 4, यानी ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मान ज्ञात कीजिए, एवेल्यूट मीन्स 2 sin 30 cos 30। अब तक आपको एक दिमाग में ये फॉर्मूला याद हो गया होगा या हो जाना चाहिए, यानी कि 2 × sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है आपका कितना √3/2। ठीक है, यानी ये कैंसल, बचा आपके पास क्या √3/2, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है, tan 48, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री = 1। तो यहाँ पे हम ये हमारा कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारा लेफ्ट साइड है, और इधर राइट साइड, यानी ये है हमारा राइट हैंड साइड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं LHS से लेते हैं। ठीक है, यानी फ्रॉम LHS या फिर LHS से, हिंदी में लिखेंगे LHS से, यानी क्या लिखेंगे tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 42 और 48 दोनों मिलके 90 डिग्री बनाता है, और ये 23 और 67 क्या बनाता है 60, दोनों मिलके 90 डिग्री बनाता है। यानी कि इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं, यानी कि 10, अगर हम 90 डिग्री में 42 डिग्री माइनस किए हैं तब जाके ये 1048 आया होगा। अगर इसकी बात करें तो 90 डिग्री माइनस 67 करेंगे तो ये 23 आ जाएगा, और इंटू 1042 डिग्री और 1067 डिग्री। अब क्या आएगा
tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ठीक है। यानी 42 कॉट tan 42, ये दोनों क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, यानी हम लिख सकते हैं कॉट 42 डिग्री tan 42 डिग्री और इधर कॉट 67 डिग्री और tan 67 डिग्री, यानी कॉट थीटा इंटू tan थीटा होता है क्या, इसका वैल्यू 1 इंटू कॉट 67 tan 67 ये कॉट थीटा इंटू tan थीटा होता है 1, यानी क्या आ गया हमारा 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, मीन्स कर्व सरफेस एरिया। अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, इससे पहले आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं जैसे R इज इक्वल टू क्या है 14 सेंटीमीटर है बस, और लास्ट में क्या कहा गया है कर्व सरफेस एरिया मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है आपका 14 इंटू 14, 7 से काट देते हैं 7 2 टाइम में, सॉरी 7 से 14 काट दिए 2 टाइम में, यानी क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 इंटू 14, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 14 8 जा 112, बचा कितना आपके पास 11, 14 8 112 और 112 और 11 8 3 11 1 2 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए आंकड़ों से संचय बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए। सिर्फ यहाँ पे कहा गया है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना है, मीन्स जो भी वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो दिया है इससे हमें क्या निकालना है सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, जिसे हम कहते हैं संचयी बारंबारता। क्या कहते हैं संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता क्या होता है, जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो दिया रहता है वो होता है पहले, उसके बाद आगे ऐड करते जाते हैं, यानी इसे 10 से 15 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25, फिर 25 को 12 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 37, फिर 37 को 20 से करेंगे तो 57, और 57 को 9 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 7 16 66, ये हमारा बन गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल। अब क्वेश्चन नंबर 9, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ABC दिया हुआ, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ABC, यानी कि जो सबसे पहले गिवन, जब भी एरिया निकालें तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख ले ताकि आपका क्या हो गलत ना हो। जैसे x1 क्या है हमारा 1 है, y2 क्या है हमारा -1 है, उसके बाद B के वर्टिसेस क्या दिया है 4 और 6, आपका बुक में कहीं प्लस या माइनस होगा इसलिए आपका आंसर भी कुछ डिफरेंट आएगा, तो ये मत सोच लीजिएगा कि ये क्या है गलत है। C क्या होगा -3 और -5, x3 -3 और y3 क्या है आपका -5। अब जो ट्रायंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला याद है हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ख़त्म। अब जो दिया है लिख देते हैं, x1 क्या हमारा 1, y2 हमारा क्या है 6, y3 क्या है माइनस दिए और यहाँ पहले से माइनस यानी प्लस हो जाएगा ये, प्लस x2 हमारा क्या है 4, y3 क्या है -5, y1 क्या है हमारा -1 यानी कि ये क्या हो जाएगा +1, प्लस x3 क्या है हमारा -3, y1 क्या है -1, y2 क्या है 6। चलिए हो गया हमारा ये।
हाफ, 6 5 11 इंटू 1 11 ही आएगा। 5 में 1 घटेगा तो -4 इंटू 4 -16। फिर यहाँ पे 6 और 1 7 माइनस में है, माइनस और माइनस गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 या 21, यानी ये हमारा आएगा। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 21 में 16 जाएगा तो 5, 11 और 5 कितना होता है आपका, 11 5 16, 2 से काट दें तो 8, यानी आपका क्या आ गया, 8 यूनिट स्क्वायर या फिर मात्रक स्क्वायर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तना हुआ है, मीन्स टाइट है, तथा एक खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि डोरी का भूमि का स्तर से बना कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीन्स एक सर्कस वाला है जो क्या कर रहा था, एक शिखर एक खंभा वहाँ गाड़ दिया है और खंभा के शिखर से एक रस्सी को क्या किया है, यहाँ पे बांध दिया है, जो कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 30 डिग्री पे, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी इसे यहाँ ये इस तरह ऊपर तक जा रहा है। ठीक, इसे नेमिंग कर देते हैं, यानी ABC, यानी कि AC क्या है, रस्सी की लंबाई होगा, BC खंभे की ऊंचाई है, और ये क्या AB क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फुट पॉइंट से रस्सी का, यानी ये स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC या फिर त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री झुका हुआ था, 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, यानी ये 20 दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमें, खंभे की ऊंचाई, यानी ये होता है हमारा H और ये होता है P, H होता है और ये होता है P। P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन में, यानी लिख सकते हैं हम साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H, यानी कि AC लिख सकते हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, BC क्या है हमारा, निकालना यही है, और AC क्या है हमारा 20, यानी कि 20 डिवाइड में यहाँ जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में, यानी कि 20/2 इज इक्वल टू BC, यानी ये कैंसल, बचा क्या हमारे पास 10 मीटर इज इक्वल टू BC, यानी कि क्या है, खंबे की ऊंचाई क्या है हमारा 10 मीटर का है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री हो जहाँ 2a एक न्यून कोण है, मीन्स 2a एक क्या है, एक एक्यूट एंगल है, यानी कि अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होता है, यहीं से क्या होगा, कॉट कट जाएगा, यानी कि tan 2a कैसे आया है, तो हम लिख सकते हैं क्या, cot 90 डिग्री माइनस 2a, हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी ये क्या है हमारा थीटा है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, cot a माइनस 18 डिग्री, यानी ये cot और ये cot कैंसल, बचा हमारे पास क्या 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 90 डिग्री प्लस 18 बराबर a माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2a, यानी क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 8 और 1 10, यानी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिवाइड बाई 3, यानी 3 3 9 1 18, यानी कि 6, यानी कितना a का वैल्यू कितना आ गया 36 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में एक ट्रायंगल बनाना है, यानी कि त्रिभुज रचना करना है, जो क्या हो 2/3 गुनी हो। 2/3 मीन्स क्या होता है, अगर 2 को 3 से डिवाइड करें तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा, 1 से क्या आएगा लेस, कम आएगा। ठीक है, यानी 1 से जब कम आता है तो जो ट्रायंगल हमारा बनता है उसका अंदर ही एक और ट्रायंगल बनता है, यानी कि सबसे पहले जो दिया 4 5 6 का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर का, सपोज हमने माना ये 6 सेंटीमीटर का एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, नाम कर देते हैं इसका नेमिंग A एंड B। अब क्या करना है, एक 4 एक 5, सपोज हम स्केल में 4 माप के यहाँ रखे, एक 4 इस तरह आर्क काटेंगे, यानी सपोज हमने काटा ये 4, ठीक, और यहाँ पे एक 5 बचा है, तो यानी इस पॉइंट पर रख के एक 5 स्केल पे मेजर करके इस तरह कट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, मिला दें तो 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा 5।
ठीक है। अब आगे का है 2/3 गुनी हो, तो अब क्या करेंगे, एक एक्यूट लाइन खींचे, एंगल पे एक लाइन खींचेंगे, खींच दिया। अब इसे क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड, यानी यहाँ पे रख के एक बार यहाँ कट करेंगे, 1 2 एंड ये 3 हो गया। अब 3 को क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, बी से। क्यों मिला देंगे, क्योंकि ट्रायंगल अंदर में बनेगा। इसे नाम दे सकते हैं हम A1 A2 एंड A3। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर रख के एक छोटा आर्क लेके इस तरह इसे कट करेंगे। सपोज हमने काटा इस तरह। अब वही मेजर का लेके A2 पे रख के हम क्या करेंगे, इस तरह कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे मैच करके इस पॉइंट पे काटेंगे और सेम मेजरमेंट रहने देंगे और यहाँ रख के क्या करेंगे, इस तरह फिर यहाँ काटेंगे, ठीक। उसके बाद ये क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब सेम प्रोसेस यहाँ जो किया था यहाँ भी करेंगे। इस पॉइंट पर रख के इस तरह एक आर्क काटेंगे। सपोज हमने काटा ये सेम मेजर का, यानी उसी माप का क्या करेंगे, हम यहाँ रख के फिर इस तरह काटेंगे, इस पॉइंट पर रख के इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे मिला के एकदम यहाँ पे कटना चाहिए, यानी ये काटेंगे और इस पॉइंट पे रख के फिर यहीं काट देंगे। उसके लास्ट में क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। यहाँ जो भी होगा, ये देखिए सबसे पहले मेरा ये ट्रायंगल था बड़ा सा, और इसी के एक समरूप क्या बन गया, एक छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। जो भी क्वेश्चन बच गए हैं वो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।